4 बिलियन के करीब इस धरती पर मुसलमान मौजूद हैं और इनोवेशन जो है फिलवक्त जीरो है। देखें, जेलिसी मैं आपको बताऊं हमारी कौम का खासा और मजेदार बात यह है, हम कभी जेलस नहीं होते हैं। फिर क्या होते हैं? मैं बताता हूँ, हम जेलस नहीं होते हैं। उसकी रीजन ये क्योंकि हमारे पास जेलस होने जितना भी अभी कुछ नहीं है कि हम जेलस हो, क्योंकि हमें अपने आप पे भी वर्क करना है और बहुत सारा करना है। मैं अक्सर यंगस्टर्स को और यूथ को यही कहता हूँ कि यार छोड़ दो इधर उधर ब्लेम करना, छोड़ दो इसको कहना, छोड़ दो उस इदारे को कहना, छोड़ दो हुकूमतों को ब्लेम करना। एक माचिस तक तैयार नहीं की। जब गालिब ने अंग्रेज की जेब में माचिस देखी तो मिर्जा गालिब परेशान हो गए कि यार ये कैसी मखलूक है कि जो जेब में जो है आग लिए फिरती है। और हमारा क्या था जी, आग लेने आई और बन गई घरवाली। जैसे उन्होंने कहा कि आग चौधरियों के घर होती थी, गरीब लोग वहां से वो आग की वो क्या कहते हैं उसको, कोई बाती लेते हो और घर में टूटे फूटे चूल्हे होते थे लेकिन आग नहीं होती थी। जय हिंद दोस्तों, आईआईटी मद्रास, आर्सेनल मित्तल और एल&टी ने मिलकर भारत यानी एशिया का पहला हाइपरलूप का मॉडल विकसित करते हुए प्रोटोटाइप जारी किया है और मई 2024 में इसका पहला टेस्टिंग किया जाएगा। खुदा की कसम हम खुद ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको आप हल्फन एक बात बता दें, हम कहाँ ठीक हैं इंडिविजुअली, एज अ कॉम, एज अ नेशन, इंडिविजुअली हम कहाँ ठीक हैं। एक जगह बता दें जहाँ पर हम कहीं भी ठीक नहीं है। अरे हमारे तो यूएई और इंडिया के साथ ताल्लुकात भी नहीं ठीक ना हो सकता, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की। जब आप देखें कि यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए कितनी सख्तियां कर दी हैं, हमें यूएई के वीजा नहीं मिल रहे लेकिन इंडियंस को धड़ाधड़ वहाँ पे नौकरियां मिल रही हैं। मैम देखें, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी कंट्री का रिलेशन, आपस में दो कंट्रीज का रिलेशन कब अच्छा होता है, जब दोनों एक दूसरे के काम आए। क्या हो गया, चाइना तो कभी भी नहीं देगा सीपैक के नाम पे। अच्छा और ये भी बात वैसे है, ये मेरे ख्याल से ये हमारी एक एनर्जी है कि हम अपनी एनर्जी मांगने में ज्यादा लगा देते हैं। कितने टाइम से पाकिस्तान क्राइसिस में है लेकिन फिर भी मुल्क चल रहा है। क्या बात, श्रीलंका क्राइसिस में गया, श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया। यार आज से हम 1.5 या 1 साल पीछे चले जाएं तो कितना ये सुनने को आ रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन मजाल है कर जाए, ये फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। मतलब पैसा तो हमने निकलवा ही लेना है किसी ने। IMF ने भी पैसा दिया है। अभी ईरान और पाकिस्तान, ईरान का जो ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान के साथ, उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देगा। ईरान के तो खुद के हालात इतने बेहतर नहीं है, ईरान पाकिस्तान को कौन सी टेक्नोलॉजी देगा। ये रात की मैं सोच रही हूँ कि ये टेक्नोलॉजी किस टाइप की होगी। आपको बता दें कि देश में लोगों की यात्रा ज्यादा तेजी से हो और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से जाए, इसके लिए हाइपरलूप परियोजना को चलाया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम जोरों से चल रहा है। यह भारत और एशिया का पहला हाइपरलूप होगा जिसकी प्रोटोटाइप तैयार होने जा रहा है। आईआईटी मद्रास में स्थापित स्टार्टअप TUTR हाइपरलूप ने देश के पहले हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए प्रोटोटाइप डिजाइन किया है। पॉड का नाम गरुड़ वाहन है। पौराणिक रूप से गरुड़ को तेज गति से उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। वाहन की अधिकतम गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। बता दें कि भारत या कहे कि एशिया का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी परिसर थाईयूर में एल&टी कंस्ट्रक्शन की तरफ से आर्सेलर मित्तल और भारतीय रेलवे के सहयोग से बनाया गया है। TUTR हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक डॉक्टर अरविंद भारद्वाज ने कहा कि परियोजना ने 70% निर्माण कार्य पूरा किया है। और पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या करता है, बनाने, होजरी का सामान, खेलों का सामान। तो मेजर साहब करें ये इनकी मेजर एक्सपोर्ट है। तो ईरान में क्या 5-5 चड्डियां लोग पहनेंगे जी, पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो रही है। इस मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ हम गए नहीं। चड्डियां बना रहे हैं, बनियाने बना रहे हैं, खेलों का सामान, बैट्स बॉल बना रहे हैं, म्यूजियम गए, तबले बना रहे हैं। हम म्यूजियम गए, वहाँ पे ना थोड़ी सी जगह पे ना चीजें रखी हुई थी, तो शायरा ने पूछा ये क्या है, उन्होंने बोला ये पाकिस्तान बनाता है। तो ना इतना थोड़ा सा सामान, तो शायरा बस इतना ही कहता, हाँ इतना ही। उसमें क्या क्या था, तबले थे, बैट बॉल था, वो जो दस्ताने थे, वो जो क्रिकेटर पहनते हैं ना, पैड्स, हाँ वो थे, और फुटबॉल था। बनियाने और चड्डियां वो वहाँ पे मैंने नहीं देखी, वो दुकान में होंगी। ये चीज हम बस बनाते हैं। ओह माय गॉड, चमड़े का सामान भी था। हाँ।
चमड़ा भी था। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मीट बहुत ज्यादा खाया जाता है और दिन में हजारों जानवरों को यहाँ पर कुर्बान किया जाता है, तो चमड़े की बनी हुई जो चीजें थी वो भी पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इसके अलावा जैसे दुनिया ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रही है, राफेल एक्सपोर्ट कर रही है, आर्टिलरी एक्सपोर्ट कर रही है, टेक्नोलॉजी वो एक्सपोर्ट कर इसलिए रही कर रही है, है क्योंकि वो इतने बिलियन उस पे लगाते हैं, तो इतना इनके पास दिल नहीं है हाँ जितना- मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर सुई कर एक्सपोर्ट देते कर रहे हैं, तो हैं, सुइयां कर भारत देते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब हम अभी बनियानों और चड्डियों से ही नहीं हम बाहर आए। और ये चीवा सा यार वो भी यहाँ पे लोग ना मेड इन चाइना की लेते हैं, वो थोड़ी सस्ती पड़ जाती हैं, वो भी लेकिन खैर जब दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मफाद दे रहे हो, जब दोनों से एक दूसरे का कहीं ना कहीं काम हो रहा हो, उनका हो रहा है, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो अब क्या कहेंगे कि इंडिया उससे जेलस होता है। इंडिया ने बहुत सारे मुआहदे खत्म करा दिए पाकिस्तान के। मैं कभी इन डिबेट्स में पढ़ता ही नहीं हूँ, उसकी रीजन ये है क्योंकि मैनू पता है मैं की करना है, मैंने कैसे चलना है, क्या करना है, हर बंदे को अपना पता होता है। तो ये ब्लेम गेम जो है ये पाकिस्तानी एंड से तो मेरा नहीं ख्याल कभी चली है, या कभी किसी पाकिस्तानी को मैंने खड़े होकर ये सुना हो कि जी हमारे मुल्क के ऊपर क्राइसिस है तो उसका जिम्मेदार वो मुल्क है। हम कभी भी कोई किसी के क्राइसिस का जिम्मेदार नहीं होता, हम खुद होते हैं। आपकी मेरी लड़ाई हुई है ना, तो आपकी वजह से जो मेरी जात पे असर पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुझे डाउनफॉल्स आ रहे हैं, उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। मैं चाहता मैं आपसे ताल्लुक ना बिगाड़ता, मैं अच्छे चला लेता। हर बंदे के ऊपर इंडिविजुअली हम लोग देखें, ये पता है इस बात को मैं इस तरह रिलेट करूंगा कि जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं ना, हम कहते हैं अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, अच्छी बीवी दे दे, बच्चे दे दे, इतने पैसे दे दे कि मैं अपनी माँ को कभी तंगी ना होने दूं, इतने पैसे दे दे कि मैं अपने बाप के सर सहरा हमेशा सजाए रखूं, गाड़ियां खत्म ना हो, घर में राशन खत्म ना हो, हम सब मांग लेते हैं। कभी दुआ करते वक्त सबसे पहली बात ये की है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी आंखें ठीक हैं, मेरी जबान ठीक है, मेरे पैर सही चलते हैं, मैं 4 दोस्तों के साथ बाहर घूमता हूँ, मुस्कुराता हूँ, खाने पीने जाता हूँ, मेरे हवास ठीक है। या अल्लाह कभी शुक्र कीता है? नहीं किया। जब आपने उन चीजों का शुक्र ही नहीं किया जो आपके पास ऑलरेडी है, तो फिर अल्लाह ने अगली चीजें रोक के ना आपको पहले पिछली जो उसने अताएं की हुई उसका एहसास दिलाना ही दिलाना है। कुछ ना कुछ तो कारोबारी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक जो कहते हैं ना मोनोपोली किसी एक ऐसी बड़ी कमोडिटी में हमें रखनी चाहिए जो हमें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट दे। छोटी छोटी चीजें बेचने से तो मुल्क इस तरह ऊपर नहीं आएगा। और चीमा साहब ने कहा कि कौम जिहाद करने निकली है और बाकी जो 5% है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मांगने निकले हैं। इमरान खान के हेलीकॉप्टर का जो खर्च था सालाना वो 90 करोड़ 100 करोड़ के करीब। यार एक गरीब मुल्क के आप हुक्मरान हो तो आप इतने लेविश लाइफ और इतने एक्सपेंस क्यों करते हो? क्या आपको अपने आवाम पर रहम नहीं आता है? नहीं आता। फिर कहते हैं कि मोदी साहब की आप एग्जाम्पल देते हो, वो बंदा अपने खाने का खर्च भी खुद उठा रहे हैं, उनके यहाँ कोई मेहमान ठहरता है उसके पैसे भी जेब से देते हैं। क्या बात है। 10 सालों में इतनी बड़ी वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई एक ये साबित नहीं कर सके कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने फलां ईयर के अंदर इतने पैसे बनाए और गैर कानूनी बनाए या बैरूनी मुल्क के अंदर इतनी प्रॉपर्टी खरीद ली। उनका जीना मरना अपने मुल्क में ही है। तो इस चीज पे गौर करें कि हमने शुक्र करना है। आप शुक्र का कलमा बोलने लगे, मैं फिर वही बात है ना जो अभी वीडियो जो लाखों करोड़ों लोगों ने देखी है कि वो जी अल्लाह बड़ा प्यारा है, और इस बात में कोई शक नहीं है। हम अपने आप को ठीक कर नहीं रहे, हम निकल के जी तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो। तो भाई खराब हम खुद हैं, हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए और इस चीज को सोचना चाहिए। तो भारत में बन रहे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।